Assalamualaikum. तो हाय गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल. सो फाइनली वी आर बैक विद अदर ईबी कोर्स. तो आज का जो हमारा पर्टिकुलर वीडियो है हमारी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह एक रिटर्न को हैंडल करते हैं. अब जो रिटर्न की हैंडलिंग में सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में आती हैं वो है कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने उसकी पॉलिसीज़ किस तरह क्रिएट की हुई हैं. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हम लोगों ने ईबी की जो पॉलिसीज़ हैं वो रिटर्न्स की कैसे क्रिएट करनी है. अब वो सेलर पे डिपेंड करता है कि उसकी रिटर्न पॉलिसी किस तरह की है. आया कि वो खुद पोस्टेज पे करना चाहता है या वो बायर को कहता है कि वो पोस्टेज पे करे. ठीक है. दैन उसकी रिटर्न पॉलिसी में कितने दिनों की वैलिडेशन है. मतलब कि अगर उसने 15 दिनों के अंदर रिटर्न पॉलिसी में एक्सेप्टेबल की हुई अपनी रिटर्न्स 30 डेज़ की या 60 डेज़ की, ये सारा आप पे मुनहसर करता है कि आप लोग कितने दिनों की रिटर्न्स पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं. अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि रिटर्न्स की पॉलिसी किस तरह क्रिएट होती हैं तो मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता चलूँ. सबसे पहले आप लोग जाएंगे अपने लिस्टिंग सेक्शन के, इसके ऊपर क्लिक करेंगे. ठीक है. इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग जाएंगे बिज़नेस पॉलिसीज़ के ऊपर. ठीक है. यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे. बिज़नेस पॉलिसी के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सेक्शन आ गया रिटर्न्स पॉलिसी का. तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं. आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने बायर को की तरफ को किया हुआ है कि बायर हमारी अपनी पोस्टेज पे करेगा अगर उसने कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो. ठीक है. वापस आते हैं रिटर्न हैंडलिंग की तरफ. तो रिटर्न हैंडलिंग में सबसे पहले आप लोग जाएंगे ऑर्डर सेक्शन पे. ऑर्डर सेक्शन पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं अपने लेफ़्ट हैंड पे रिटर्न्स का ऑप्शन है. कैंसिलेशन के नीचे रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करेंगे. अभी हम लोग रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो स्टेटस का, कि जो हमें नज़र चीज़ें आ रही है 1 to 6 of 6, यानी कि ये चीज़ें हमारे पास ओपन में हैं, ओपन रिटर्न्स हैं. ठीक है. देन हमारे पास पीरियड आ जाते हैं कि जो आप लोग रिटर्न देख रहे हैं वो कौन से टाइम पीरियड से स्टार्ट्स हैं या उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड. एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करते चाहूँ कि ईबे के जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 90 डेज़ का है. अगर कोई ऑर्डर या कोई चीज़ 90 डेज़ क्रॉस करती है तो ईबे के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता, आप लोग उसे फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है. तो हम लोगों ने 90 डेज सेलेक्ट किया हुआ. देन हमारे पास आते सर्च. अब बेसिकली सर्च में हमारे पास आ जाता है यूज़र नेम, यानी कि अगर आप कोई भी रिटर्न किसी भी बायर की फ़ाइंड करना चाहते हैं तो आप 3 तरीक़ों से फ़ाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले हमारा जो तरीका आता है वह है बायर यूज़र नेम. ठीक है. बायर यूज़र नेम. देन हमारे पास आता है सेकंड वन आइटम आईडी. अब बायर यूज़र नेम मैंने आपको बताया ये हमारे पास बायर यूज़र नेम है. ठीक है. लूसी डार्लिंग 2022. तो ये हमारे पास आता है इसका बाय यूज़र नेम. देन हमारे पास आता है आइटम आईडी. अब आइटम आईडी किस तरह फाइंड होती है आप लोग देखें. ये पर्टिकुलर लिस्टिंग है, इस पे ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे. नए टैब में मैं ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यूआरएल में ये जो चीज़ दी हुई है ये इसकी आइटम आईडी है. आइटम के आगे स्लैश है, देन उसकी आईडी है. इसे कॉपी करेंगे. मैं आपको दिखाता चलूँ. इसके पेस्ट करेंगे और आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है आइटम आईडी, क्योंकि हम लोग इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं. सर्च करेंगे, एंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं वो पर्टिकुलर रिटर्न आ चुकी है. देन आप लोग इसको रिटर्न आईडी के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं. ये देखिए आपको रिटर्न आईडी मिल रही है, आप लोग इसके थ्रू भी इसे फाइंड कर सकते हैं. हम लोग सिंपल वापस आते हैं अपने स्टेटस पे, इसे कैंसिल आउट करके सर्च करते हैं अपने, वो सारी रिटर्न्स आ जाती हैं. ठीक है. अब ये रिटर्न्स आ रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एरो वाले सेक्शन में सी डिटेल्स, आप लोग रिटर्न्स की डिटेल्स देख फाइंड कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट बायर, आप लोगों ने बायर से कॉन्टैक्ट करना है, यानी कि कोई मामला आप लोग चाहते हैं कि यार तू हमसे रिप्लेसमेंट ले ले या कोई चीज़ फिगर आउट कर ले तो ये रिटर्न क्लोज करते हैं, हम लोग यहाँ से आपका ऑर्डर प्रोसीड करते हैं. यानी कि आप लोग साइड वाइज अपना जो भी है बिज़नेस को कवर आउट करते हैं. देन हमारे पास रिपोर्ट बायर का ऑप्शन आता है कि यार बायर फॉल्स क्लेम कर रहा है तो आप रिपोर्ट करके ये रिटर्न्स को क्लोज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टेटस में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे उसकी वजह होती है कि एग्जैक्टली वो क्यों रिटर्न करना चाह रहा है. यानी कि स्टेटस में हमारे पास आता है वेटिंग बायर टू पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों को मैंने दिखाया था कि हमारे पास जो पोस्टेज है वो बायर यहाँ पे करेगा. तो यहाँ पे स्टेटस में शो हो रहा है वेटिंग बायर टू पोस्ट द आइटम, क्योंकि हम लोगों ने बायर पे डिपेंड किया हुआ. ठीक है. डिटेल पे आप लोगों को चीज़ें आ जाएंगी
और जो रिफ़ंड है अगर हम लोग देना चाहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 पाउंड का होगा, ठीक है। अब चलें इसके रिटर्न्स पे जाते हैं। रिटर्न्स पे सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेक्शन हो जाएगा। अब देखें हमारे पास आ गया ये 3 तरह का बार। पहला है हमारे पास स्टार्टेड, कि बायर ने रिटर्न स्टार्ट की तो ये मार्क हो गया, चेक हो गया। दैन बायर सेंड बाय 30 मई, यानी कि 30 मई तक बायर ये आइटम सेंड कर सकता है। अगर वो कर देगा तो उसे रिफ़ंड हो जाएगा, अदरवाइज़ हम लोग रिटर्न को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब जो बायर रिटर्न करना चाह रहा है आप लोग इसे देख सकते हैं। सी मोर पे जाएंगे। बायर ने अपना कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है कि यार उसे क्या मसला आ रहा है, डजंट फिट, उसे वो उसे फिट नहीं आ रही, ठीक है। आप लोग यहाँ ऑफ़र रिफ़ंड पे क्लिक करके उसे रिफ़ंड भी दे सकते हैं, ये इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन मोस्टली केसेस में हम उसे रिफ़ंड इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उसने वो हमारी आइटम जो उसे फिट नहीं आ रही वो वापस नहीं की, तो हम लोग रिफ़ंड किस चीज़ का दें, ठीक है। दैन हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखी हुई है, उसके पास उसकी रीज़न लिखी हुई है, बायर का यूज़र नेम है, आइटम उसने कब परचेज़ की, या आप लोग रिटर्न डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज़ें। हमारे पास वो ये चीज़ आती है कि मेन चीज़ जो हमारे पास कि एग्जैक्टली हम लोगों ने पहले करना क्या है। अब एक ये सिनेरियो होगा रिटर्न का, मैं दूसरा सिनेरियो आपको दिखाता चलूँ। हम लोग दूसरी रिटर्न देखते हैं जिसमें आप लोगों को मैं दूसरा सिनेरियो, एक इसमें तो बायर ने अभी कोई लेवल प्रोवाइड नहीं किया तो हम लोग रिफ़ंड नहीं करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये होता है इस तरह का, जिसमें देखिए बायर ने रिटर्न स्टार्ट की, डिस्पैच कर ली, यानी कि बायर खुद पोस्टेज पे कर रहा है, उसने हमें ट्रैकिंग नंबर पे किया और वो कुरियर किसके थ्रू हमें आइटम वापस सेंड कर रहा है, उसने वो भी सिलेक्ट कर ली कि रॉयल मेल के थ्रू वो आइटम हमें वापस सेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है। अगर आप खुद इसे चेक करना चाहते हैं आप लोग सिंपली जाएंगे रॉयल मेल की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे जाने के बाद आप लोग ये देखिए हमारे पास आ रहा है ये, हम लोग इसे कॉपी करते हैं इसका ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पे रॉयल मेल की वेबसाइट के आप पे आके इसका ट्रैक करते हैं इसकी ऑर्डर्स को। अब देख सकते हैं कि हमारी आइटम यहाँ पे पहुँच गई है। जो भी ट्रांजिट है तो जब पहुँचेगी तो यहाँ पे डिलीवर्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो जब डिलीवर्ड होगी तो हम लोग मार्क एज रिसीव्ड करेंगे एंड रिफ़ंड द बायर कर देंगे। ये हमारे पास 2 सिनेरियो हो गए, ठीक है। एक में बायर कर नहीं रहा तो हम लोग रिफ़ंड नहीं देते, जस्ट जब रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आता है तो हम इसे रिटर्न को क्लोज़ करते हैं। दूसरे में जब डिलीवर हो जाती है फिर क्लोज़ करते हैं। तीसरी जो हमारे पास केस आता है वो है बायर डिमांड करता है कि यार आप हमें लेबल दें तो दैन हम लोग आपके आइटम वापस करते हैं। तो बाज़-औक़ात हम लोग ही रहम दिली करके उसे रिटर्न लेबल सेंड करते हैं। वो यहाँ पे ऑप्शन आता है प्लस का, तो वहाँ पे हम लोग लेबल अपलोड करते हैं, बायर वो प्रिंट करता है और उसके साथ वो आइटम अटैच करके हमें सेंड कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिटर्न का प्रोसीजर के बायर एग्जैक्टली। अब जो इसकी हैंडलिंग है, अब हैंडलिंग में हमारे पास जो चीज़ आती है हम बेसिकली वो ये है कि सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ देखनी है कि एग्जैक्टली बायर ने हमसे वो चीज़ क्या ली थी और क्या सीन हुआ है। क्योंकि हो सकता है कभी आपका SKU गलत हो रहा, आप लोगों ने गलत चीज़ सेंड कर दी हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, इसका ऑर्डर रिकॉर्ड देखना है। अब हम लोगों ने इसका यूज़र नेम कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, मेक श्योर करें कि यहाँ पे आपका यूज़र नेम सेलेक्ट हो, दैन हम लोग करते हैं एंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका ऑर्डर आ चुका है। आप लोग देखिएगा उसने iPad Air 360 का रोज़ हमसे केस लिया था, जी बिल्कुल वही है, रोज़ गोल्ड ही है, ठीक है, SKU ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसके ऑर्डर के साथ अवेटिंग रिटर्न डिस्पैच, यानी कि उसने वो आपको यहाँ से ऑर्डर का अंदाज़ा हो चुका है कि उसने रिटर्न खोली हुई है। दैन हमारे पास आ गया उसने कितनी क्वांटिटी बाय की, कितने पे किए और कब उसने हमसे वो चीज़ ली, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं। दैन देखने के बाद आप लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने इसके साथ कोई मतलब डील हुई है तो आप लोग इसके साथ सिंपली बायर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और बायर को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि यार हम लोग तुझे दूसरा केस सेंड करेंगे तो हमसे ये रिटर्न क्लोज़ कर ले। यहाँ पे करेंगे दिस इज़ नॉट अबाउट दैन आइटम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको मैसेज पेस्ट करके कुछ चीज़ अटैच करके दैन सेंड मैसेज करेंगे तो शायद बायर को मैसेज सेंड हो जाएगा। तो होप सो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी कि किस तरह हम लोग ये क्यूरीज़ को, ये रिटर्न्स को हैंडल करते हैं, रिटर्न को मैनेज करते हैं और किस तरह हम लोग अपने अकाउंट की हेल्थ को वेल करते हैं।
अब होप सो आप लोगों को ये रिटर्न्स का सेक्शन अंडरस्टैंड हो गया होगा। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए कमेंट डाउन कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।